हेलो दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज जो है हम 3M इंडिया के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, इस स्टॉक के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों जो कि हम यहाँ डिस्कस करें। सबसे पहले बताना चाहते हैं, रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं दोस्तों, या तो ये जो है कि सबसे महंगा स्टॉक बाई करते हैं, या जो है कि सबसे छोटा मतलब जो है कि पेनी स्टॉक के नाम से जाना जाता है, जो कि 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये वाले स्टॉक को ये पिक करते हैं। तो ऐसे में इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों देखिए, अगर किसी पेनी स्टॉक को देखा जाए तो रिटेल इन्वेस्टर जो है कि बहुत ही बल्क में जो है कि बाइंग करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों जो है हम आपसे बता देते हैं, 3M इंडिया जो है कि एक महंगा स्टॉक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, चलिए इसके बारे में भी कुछ जानेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, स्टॉक जो है कि कौन बाई कर रहा है। बात की जाए पब्लिक की, अगर बात किया जाए जो है कि प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो जो है कि प्रमोटर रोज बाइंग सेलिंग करते नहीं है। डीआईज की बात की जाए तो डीआईज भी जो है कि बाइंग सेलिंग जो है कि यूजुअली इतना नहीं करते। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों जो है कि आपसे बताना चाहते, देखिए जो है कि ट्रेडर में जो है कि पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक में ही जो कि ट्रेडर रहते हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपसे बताना चाहते जो है कि इतना कौन महंगा माल इतना बहुत ज़्यादा बल्क में बाइंग कर रहा है। चलिए जो है हम स्टॉक के ऊपर आकर के वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। कंपनी के ऊपर जो है कि सबसे पहले फास्ट वे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों हम आपसे बताना चाहते हैं, जो लोग नए हैं, हम 3M इंडिया के बारे में बताने जा रहे हैं। और जो बताना चाहते हैं दोस्तों आपसे, देखिए ये क्या है कि बिजनेस डाइवर्सिफाइड बिजनेस करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं, इनका जो बिजनेस है ना कॉन्ग्लोमेरेट बिजनेस है। अभी कुछ लोग नए होंगे तो उनको नहीं पता कॉन्ग्लोमेरेट क्या होता है। तो दोस्तों कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब आपसे बताना चाहते हैं, एक ही कंपनी जो है कि कई सारे बिजनेस करती है तो उसको कॉन्ग्लोमेरेट कहते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो ITC को आप एग्जाम्पल के तौर पर पकड़ सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इसके मार्केट कैप की बात की जाए जो है 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इंटरप्राइज वैल्यू देखा जाए थोड़ा सा डाउन है, मतलब बताना चाहते हैं आपसे जो है कि कंपनी के पास जो है कि कैश भी है। नंबर ऑफ शेयर की बात की जाए तो 1,13,00,000 की शेयर मार्केट में अवेलेबल है। पी की बात की जाए तो 86 है। पीबी जो है कि 9.29 का है। फेस वैल्यू आज भी 10 का है। डिविडेंड कंपनी कुछ भी पे नहीं करती। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपसे बताना चाहते, देखिए जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, जो बहुत 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 वाली कंपनी अगर आप देखेंगे ना तो बहुत ही कम वो आपको डिविडेंड पे करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए जो है कि इनका बुक वैल्यू की बात की जाए जो है कि 2209 का है। कैश देखा जैसे मैंने बताया 937 करोड़ कैश है। कंपनी एकदम प्योर डेट फ्री है। प्रमोटर की शेयर होल्डिंग की बात की जाए जो है कि 75% का स्टेक जो है कि प्रमोटर आज भी ओन करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों ईपीएस की बात की जाए 236 का है, मतलब आप समझ सकते हैं जो है कि अच्छा कम, देखिए एक प्रकार से देखा है तो ठीक ठाक ही अच्छा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, एक साल की बात की जाए तो कंपनी के सेल्स जो है कि 12-12.5% डाउन है। ROE की बात की जाए जो है कि 6.95 है। ROC की बात की जाए तो 9.54% का है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए दोस्तों जो है कि 31.82% जो है कि डाउन है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए, जैसा कि हमने आपको बताया जो है प्रमोटर के पास 75% का स्टेक है। पब्लिक की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पे जो है कि बहुत हैवी अमाउंट है, मतलब आपसे बताया जाए DIs और FIs से ज़्यादा पब्लिक के पास स्टेक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों देखा जाए जो है कि प्रमोटर ने अभी तक स्टेक को जो है कि प्लेस नहीं किया है। के दिन की जो है कि बात कर लेते हैं, तो आज के दिन की बात किया जाए दोस्तों तो आपसे बताना चाहते हैं, आज के दिन भी जो है कि इस स्टॉक में जो है कि 93% का जो है कि डिलीवरी उठाया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों हम आपसे इस स्टॉक के बारे में क्यों बता रहे हैं, इसमें जो है कि इस समय जो है कि 24 जून की बात की जाए तो 91% का स्टेक उठाया गया। 22 जून की बात की जाए जो है 98, उसके बाद जो है कि 21 जून की बात की जाए जो है कि 95। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों देखा जाए तो इसमें जो है 17 जून से माल लगातार जो है कि 60-70% के ऊपर ही उठाया जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ऐसे में दोस्तों अभी चलिए कुछ और जान लेते हैं। तो जो है कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन देख लेते हैं कि आखिरकार कोई भी माल इसमें उठा रहा है तो वो किस वे में उठा रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों देखा जाए तो आपसे बताना चाहते हैं जो है इनके क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए जो है कि मार्च 2021 में 769 मतलब 70 करोड़ के आसपास इन्होंने सेल्स किया था। मार्च 2022 की बात की जाए तो 850 करोड़ का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए जो है देख सकते हैं आप 150 करोड़। उसके बाद जो है कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपसे बता देते हैं जो है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, दोनों बेसिस पे जो है कि कंपनी में जंप है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, नेट प्रॉफिट भी उसी सेम प्रपोजनेट में, जैसा कि आप देख सकते हैं 106 करोड़ और अगली बार जो था 66 करोड़ के आसपास था। कंपनी के जो है कि पेनल को चेक कर लेते हैं। पेनल जो है मार्च 2011 से इनके चेक करेंगे। सबसे पहले सेल्स 12 माफ़ करना जो है कि 1200, फिर 1400, 1500, 1700, फिर जो है कि 1800, फिर 2100, फिर जो है कि 23, 25, 28। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपसे बता जाते हैं। उसके बाद जो है कि 2700 थोड़ी सी कंपनी डाउन हो गई, फिर डाउन। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यही है कि जो कि कंपनी ने जो है कि कमबैक कर लिया।
नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं जो है कि 90 मतलब माफ़ करना 99 करोड़, उसके बाद जो है कि 65, उसके बाद 52, उसके बाद जो है कि कंपनी डाउन 108, 195, 250, फिर 300, फिर 323, फिर जो है कि 219, फिर जो है कि 149। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों देखा जाए तो इस कारण से जो है 3 साल से कंपनी जो है कि लगातार डाउन चल रही। मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बता जाते ये जो है कि स्टॉक 30,000 का स्टॉक अपने को अभी 20,000 में मिल रहा है। CAGR की बात की जाए दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे पहले बोल दिया, देखिए यहाँ पे जो है 10 साल में 18% का रिटर्न और 5 साल में जो है कि 9%। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों जैसा हमने आपसे बताया ना कि 3 क्वार्टर माफ़ करना 3 साल से कंपनी के जो रिजल्ट्स थे वो थोड़े से क्या है कि डाउन है। तो ऐसे में देखा जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी भी जो है कि निगेटिव रिटर्न बना के दे रही है। कंपनी के रिजर्व्स की बात कर लें, रिजर्व्स में आपसे बताना चाहते हैं 2,500 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व्स है। बोरिंग की बात करें तो कंपनी जो है कि डेट फ्री कंसीडर की जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यही है कि हम आपसे बताना चाहते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न हमने तो आपको जो है कि ओवरव्यू में बता दिया था, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बताना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे जो है एफआईज इस क्वार्टर में चलिए माल को सेल कर रहे हैं तो कर दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन डीआईज की बात करें दोस्तों वो कई क्वार्टर से जो है कि माल को सेल करते ही जा रहे हैं। जैसा कि हमने दोस्तों आपसे बताया ना कि जो है पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर की बात की जाए दोस्तों, या तो पेनी स्टॉक बाई करते हैं या तो जो है कि लार्ज कैप वाली मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है महंगे स्टॉक को बाइंग करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हर क्वार्टर में पब्लिक ने माल को जो है कि एक्यूमुलेट किया है, डीआईज ने जो है कि माल को डिक्रीज किया है। एनालिस्ट की राय में आपसे बताना चाहते देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है इतना महंगा और इतनी पुरानी कंपनी होने के साथ देखा जाए दोस्तों यहाँ पे जो है कि एक ही एनालिस्ट अवेलेबल है, वो भी जो है कि स्ट्रॉन्ग बाई की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। देखा जाए दोस्तों इसके प्राइस फोकास्ट की बात कर लेते हैं। जो है कि प्राइस फोकास्ट में देखा जाए तो एक ही एनालिस्ट है दोस्तों जो कि आपसे बताना चाहते हैं, वो भी 26,000 का ही टारगेट दे रहे हैं। मतलब सारा कुछ टारगेट एक ही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा जाए दोस्तों जो है कि थोड़ा सा क्या है रिस्की स्टॉक मुझे लगता है मेरे पॉइंट से। दोस्तों जो है कि हम आगे 3M इंडिया के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं आज के दिन की बात की जाए तो स्टॉक ने जो है कि 3% के आसपास जो है तेजी थी। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपसे बता जैसा कि हमने आपसे बोला ना कि पब्लिक में ही जो है कि ट्रेडर्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 3% की तेजी लगाने के बाद जो है कि 1% की तेजी पे जो है कि स्टॉक बंद हुआ। ऐसे में 5 दिन की बात कर लेते तो 5 दिन में जो है कि 4% तेज है। उसके बाद 1 महीने की बात कर लेते तो 1 महीने में जो स्टॉक ने 6% का रिटर्न दिया है। 6 महीने की बात करें दोस्तों जो है कि माफ़ करना 17.5 जो है कि 17% के आसपास स्टॉक डाउन है। वाई टू डेट की बात करें तो 20% कंपनी अभी तक डाउन है। 1 साल की बात कर लेते हैं तो 1 साल में जो है कंपनी 16.5% के ऊपर जो है कि डाउन है। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में कंपनी जो है कि 56% का रिटर्न बना के दिया है। मैगजीन चार्ट पैटर्न की बात करें दोस्तों जो है कि 8,511% का रिटर्न बना के दिया। ऐसे में दोस्तों अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देखिए जस्ट देखा जाए तो ये कंपनी जो है कि एक रिस्की कंपनी है जैसा कि आप देख सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा जाए तो ये कंपनी जो है कि ग्लोबली इन्वॉल्व है। उसके बाद जो है रिस्क पॉइंट की बात करें दोस्तों जो है कि ये ऐसे ही करेक्शन करती है। मतलब आप देख सकते हैं कई साल से मतलब क्या है आपसे बताना चाहते हैं ये स्टॉक जो है कि 20,000 की रेंज पे 2017-18 से ही चल रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपसे बताना चाहते देखिए इसका जो लो है वो 17,000 के आसपास इसका लो है। तो मुझे तो नहीं लगता कि 17,000 के आसपास आएगा, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा मार्केट अनसर्टेन है, हो सकता है कि आ भी सकता है। ऐसे में अभी बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जो कि हाई लेवल में बाइंग किए हैं तो उनके बारे में हम बताना चाहते देखिए जिनके पास भी है स्टॉक 1 नंबर का है। अग्रेसिवली जो है कि बहुत अच्छे बेस पे जो है कि काम कर रहा है। जैसा कि आपको पता है कि कंपनी जो है कि कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी है, मतलब किसी भी प्रकार से कोई भी इनसे बिजनेस जो है कि बाकी नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनको अभी फ्रेश बाइंग करना है मेरे पॉइंट से देखा जाए तो स्टॉक थोड़ा सा क्या है कि आप जिस दिन हो सकता है कि बाउंड वीक मतलब मैं नहीं कह सकता कि लो लगाएगा ही, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों मेरे हिसाब से देखा है तो 17,000 के आसपास जो है कि ये स्टॉक आता हुआ मुझे दिख सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों जिनको अभी ऑरेजिंग करना है ऑरेजिंग करने के लिए अवॉइड कर दें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू दोस्तों।